हेलो, einen schönen wunderschönen guten Tag। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। टॉपिक नेम बीटे फ्रागे। बीटे फ्रागे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वे फ्रागे पढ़ा था या नाइन फ्रागे पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे वो है बीटे फ्रागे। बीटे फ्रागे क्या होते हैं, बीटे फ्रागे का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, और बीटे फ्रागे कब यूज करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो देखिए गाइस, बीटे फ्रागे। बीटे फ्रागे यानी बीटे का मतलब होता है प्लीज। प्लीज फ्रागे यानी क्वेश्चन भी ले सकते हो आप। तो बीटे यानी मतलब किसी को अपन रिक्वेस्ट करते हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस ये मैं वर्बली बता देता हूँ। प्लीज फ्रागे मीन्स किसी को अपन रिक्वेस्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चन है ये। बीटन एक वर्ड भी होती है टू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बीटे को लेंगे तो ये तो इसका मतलब हो गया प्लीज, और अगर अपन बीटन को एक वर्ब मानेंगे तो उसका मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट। तो गाइज मैं ये बताने वाला हूँ ये सेंटेंस कैसे यूज करते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, तीनों के अंदर आज आपको डिफरेंट भी बताने वाला हूँ कि कौन सा सेंटेंस कब यूज किया जाता है। ओके, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वे फ्रागे। वे फ्रागे ऑलरेडी डन। एंड या नाइन फ्रागे भी हमने पढ़ लिए हैं। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बीटे फ्रागे। तो गाइज मैं बता देता हूँ बीटे फ्रागे का मतलब होता है जैसे अपन किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं वो क्वेश्चन बीटे फ्रागे में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी को बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करके कि प्लीज जर्मन पढ़ लो, प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज वहां जाओ, प्लीज बाहर जाओ, प्लीज अंदर आओ, प्लीज बैठो, प्लीज चाय लो, प्लीज कॉफी लो। ऐसे अपन किसी से भी प्लीज कॉल मी बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है गाइस। तो आप मुझे कॉल करो, प्लीज मुझे कॉल करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। इस टाइप के अपन जहां पे भी क्वेश्चन यूज करेंगे उनको बोलते हैं बीटे फ्रागे। ऑल राइट, तो अपन आज बीटे फ्रागे का स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहले आना चाहिए प्लीज बीटे। सबसे फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज बीटे आएगा। सेकंड पोजीशन जो यूज करेंगे अपन बीटे के बाद में वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है हमारा बीटे फ्रागे का। तो हमें बीटे फ्रागे बीटे का कुछ चेंज नहीं होना, बीटे का बीटे रहेगा। हमें जो चेंज करना होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्लीज कम हियर, बीटे कॉमन जी हियर। तो गाइस इसके अंदर अपन जो भी सेंटेंस बना रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, ओनली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है। तो गाइस ये होता है बीटे फ्राग है। इसके अंदर अब अपन एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज कम हियर, बीटे कॉमन, कॉमन जी हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ। ये क्वेश्चन पुटअप होता है। अब कोई भी आंसर करेगा या इसको में घेरने। घेरने का मतलब एक तरह से एडिशनल वर्ड है कुछ शिष्य, तो या लाइक भी होता है उसका मतलब। तो हाँ मैं आ रहा हूँ। तो अपन किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं बीटे लर्नन जी डॉइच, जी डॉइच। ये मैं आपको सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ जिसके अंदर अपन बीटे फ्रागे यूज कर रहे हैं, और सेकंड पोजीशन वर्ब यूज कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ये सारे सेंटेंस हमारे मॉडल वर्ब से भी बनते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये इंफिनिटिव वर्ब है। सेकंड पोजीशन अपन ने इंफिनिटिव वर्ब ली है। जैसे बीटे कॉमन जी हियर, ये हमारी इंफिनिटिव वर्ब है। इंफिनिटिव वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ है हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे जी का मतलब आप होता है। ऑल राइट, जब भी जी का मतलब आप होगा तो यहाँ पे अपन ने फुल वर्ब ली है। ऑल राइट, अब यहाँ देखते हैं जी लर्नन। तो यहाँ पे भी जी का मतलब लर्नन। लर्नन क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डू यूज करके बोलते हैं बीटे लंच, लंच डू डॉइच। अगर मेरे से कोई छोटा है और मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे बड़े सबको रिक्वेस्ट की जाती है गाइस, है ना। तो मेरे से कोई छोटा है, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज तुम्हें जर्मन पढ़नी है।
तुम्हें जर्मन लर्न करो। तो ऐसे अपन रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे डू यूज कर लिया, मतलब तुम का मतलब डू यूज करते हैं वहां पे तुम। तो यहाँ पे गाइस ये वेरी सिंपल सेंटेंस बनेगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा कॉन्जुगेशन होता है। ऑल राइट, तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे कोई भी बंदा है, उसको अपन बोलते हैं क्या आप मुझे पेन दे सकते हो, तो क्या, या प्लीज आप मुझे पेन दे सकते हो। अगर जहां पे भी अपन क्या स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, या नाइन फ्रैग है। और अगर अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पे क्वेश्चन बनता है बीटे फ्रैग है। ऑल राइट, एंड तीनों का डिफरेंट बाद में बताऊंगा, एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेके आऊंगा ये वीडियो भी। वे फ्रैग है, ये नाइन फ्रैग और बीटे फ्रैग है, तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है। आज जो टॉपिक है हमारा, इस पे मेन फोकस करेंगे बीटे फ्रैग। और सेंटेंस ले लेंगे, बीटे क्योनन क्योनन जी मियर दी वासर फ्लासे गेबन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर अपन ने दो वर्ब यूज करी है। एक जो वर्ब यूज करी है वह मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब, अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्योंन यूज कर ली है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज कर लिया है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो, तो हमारी इंफिनिटिव वर्ब जाएगी लास्ट में, और उसका कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, सर यहाँ पे आपने क्यों लिख दी, यहाँ पे भी गेबल लिख दी। तो गाइस इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो क्योनन है उसका कॉन्जुगेशन हुआ है किसके हिसाब से, जी के हिसाब से। तो यहाँ पे जी के हिसाब से कॉन्जुगेशन हो गया क्योनन। ओके, मियर, मियर डाटिव सब्जेक्ट है, इसका मियर होता है डाटिव में। बोलते हैं ना प्लीज आप मुझे बोतल दे सकते हैं, मुझे आ रहा मीन्स हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। बट एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट का भी यूज नहीं करते अपन। एक सब्जेक्ट जो यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव। मेन जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव यूज करेंगे। और जो एक और ये, इसको अपन एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो ये किसके हिसाब से यूज करेंगे, गेबन वर्ब के हिसाब से। गेबन वर्ब हमारी कौन सी वर्ब है, डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब जब भी यूज करते हैं अपन, तो उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे हमारे को यहाँ पे डाटिव ही पेजोनाल प्रोनोमन चेंज करना है। तो गेबन हमारी डाटिव वर्ब है, तो अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया, मियर। मियर भी हमारा डाटिव है, यहाँ मिस नहीं आएगा गाइस, ठीक है। ये भी आपको समझ आ जाएगा बाद में। तो ये बीटे फ्रैग है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटे क्योनन जी मियर दी वासर प्लस गेबन, बीटे क्योनन जी राउस गेहन, बीटे जित्सन जी डॉट, बीटे एसन जी दास एसन, बीटे ट्रिंकन जी दास वासन, बीटे नेमन जी देन काफे। तो गाइस ये ऑल सेंटेंस जो भी बना रहे हैं अपन, ये सेंटेंस जर्मन में है। अपन किसी से भी कोई भी रिक्वेस्ट करके सेंटेंस बना रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, वे सॉरी बीटे फ्राग। ऑल राइट, अब इनसे बीटे फ्राग का स्ट्रक्चर ऑलवेज यही होता है। फर्स्ट पोजीशन हमें बीटे यूज करना है, सेकंड पोजीशन जो यूज करनी है वर्ब, थर्ड पोजीशन सब्जेक्ट, और फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट। अब गाइस क्या होता है, कभी कभी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी अपन बीटे को थर्ड पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। क्यों जी बीटे दी वासर प्लस गेबन, क्या आप प्लीज मुझे पानी की बोतल दे सकते हो, वो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। बीटे को आप टू पोजीशन से यूज कर सकते हो, एक आपके फर्स्ट पोजीशन और एक आप थर्ड पोजीशन। जैसे हमारा कोई भी टाइम आ जाता है, तो अपन या तो फर्स्ट पोजीशन यूज करते हैं, वही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे मैंने होइटे लिख दिया, होइटे के बाद में वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। वैसे अपन बीटे फ्राग से भी यही स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, बीटे का भी बीटे यूज कर लिया, उसके बाद में वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, तो गाइज मैं ये बता देता हूँ आपको, बीटे
क्योनन क्योनन जी क्योनन जी राउस गेहन। तो गाइज ये सेंटेंस जो बना है हमारा, अब इसके अंदर अपन ने मीयर क्यों यूज नहीं किया? इसमें अपन ने मीयर यूज किया है क्योंकि मैंने बोला था वहां प्लीज आप मुझे पानी की बोतल दे सकते हो। तो उसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं, आप ये मेन सब्जेक्ट बन गया, और किसको? मुझे, ये मीयर। तो मीयर हमारा डाटिव। अगर आप ये यूज नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है, वैसे यूज करना होता है। सेकेंड सेंटेंस के अंदर मैंने बोला बिटे क्योनन जी राउस गेहन, प्लीज आप बाहर जा सकते हो। किसी को बोलते हैं कि प्लीज आप बाहर जा सकते हो, प्लीज आप अंदर आ सकते हो। ऐसे सेंटेंस जहां पे भी अपन बनाते हैं तो वेरी सिंपल सेंटेंस, बिटे क्योनन जी राउस गेहन, प्लीज आप बाहर जा सकते हो। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गाइज इसके अंदर यही होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वर्ब का कॉन्जुगेशन कर दिया, और राउस का मतलब होता है बाहर, और गहन एक वर्ब होती है जाना। तो अपन ने मोडाल वर्ब को जब भी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो मोडाल वर्ब आप सेकंड पोजीशन यूज कर सकते हो, और जो भी वर्ब यूज करेंगे लास्ट में वो हमारी इंफिनिटी वर्ब होगी। ऑल राइट। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए। और लाइक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। फिलहाल